हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं रीजनिंग में सिर और पैर वाले सवाल कराऊंगा। ठीक है, सिर और पैर वाले सवालों का मतलब ये हुआ कि जब क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का सवाल दिया जाता है जिसमें 2 पैर वाले जीव और 4 पैर वाले जीवों को सम्मिलित करके सवाल दिया जाता है और उसमें हमसे 2 पैर वाले जीवों की संख्या या 4 पैर वाले जीवों की संख्या पूछी जाती है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि 2 पैर वाले जीवों कौन कौन से होते हैं और 4 पैर वाले जीव कौन से होते हैं। इसके लिए आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 2 पैर वाले जीव कौन से होते हैं और 4 पैर वाले जीव कौन से होते हैं। ठीक है, रही बात गर्दन की, तो गर्दन तो सभी जीवों की एक ही होती है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इन सवालों की हल करने की सुपर फास्ट ट्रिक बताऊंगा। ऐसी ट्रिक जो अभी तक आप लोगों ने YouTube पर नहीं देखी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सुपर फास्ट ट्रिक। ठीक है, देखिए सवालों को हल करने के लिए सवालों में क्या पूछा जाता है, या तो 2 पैर वाले जीवों की संख्या पूछी जाएगी या 4 पैर वाले जीवों की संख्या पूछी जाएगी। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 2 पैर वाले जीव कौन से होते हैं और 4 पैर वाले जीव कौन से होते हैं। 2 पैर वाले जीवों में हम मनुष्य भी आते हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखना होगा। ठीक, देखिए सुपर फास्ट ट्रिक क्या है, लिख देता हूं मैं यहाँ सुपर फास्ट ट्रिक। सुपर फास्ट ट्रिक, ठीक है, सुपर फास्ट ट्रिक यानी कि सवाल को देखते ही आप हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहली ट्रिक क्या है। पहली ट्रिक उन सवालों के लिए है जिसमें 2 टांग वाले जीवों की संख्या पूछी जाएगी। जब भी 2 टांग वाले यानी कि 2 लेग्स वाले जीवों की संख्या पूछी जाएगी, 2 लेग्स वाले जीवों की संख्या जब पूछी जाएगी तब हम क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। तब हम शॉर्ट ट्रिक ये लगाएंगे, केवल हम कोई फार्मूला नहीं याद रखेंगे बल्कि एक लाइन याद रखेंगे। ठीक है, क्या लाइन? लाइन ये है कि दुगने सिर से आधी टांग घटाओ, आधी टांगे घटाओ। बस इतना याद रखना है, यानी कि दुगने सिर से आधी टांगे घटाओ। यानी अगर 2 लेग्स का मतलब 2 टांगे वाले जीवों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो सिर्फ हमको इतना याद रखना है कि दुगने सिर से आधी टांगे घटाओ। बस। अगर दूसरे नंबर पे सुपर फास्ट ट्रिक यह है कि अगर हमसे 4 लेग्स वाले जीवों की संख्या पूछी जाएगी, 4 लेग्स का मतलब 4 टांगे वाले जीवों की संख्या पूछी जाएगी, तब हम क्या ट्रिक अपनाएंगे? तब ये ट्रिक अपनाएंगे आधी टांगों से सिर घटाओ, आधी टांगों से सिर घटाओ। बस इतनी बात याद रखनी होगी। यानी कि जब 4 टांगों वाले जीवों की संख्या पूछेंगे तो हमें क्या याद रखना होगा? आधी टांगों से सिर घटाओ। अब इसका ट्रिक का उपयोग कैसे करेंगे? इसका उपयोग देखिए, आधी टांगों से सिर घटाने का मतलब ये हुआ कि जो 2 टांगे वाले जीव और 4 टांगे वाले जीव की जो टोटल टांगे दी होंगी और टोटल सिर दिए होंगे, तो उन टोटल टांगों की हम आधी टांगे कर लेंगे और टोटल सिरों की संख्या उसमें से घटा देंगे। बाकी जब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको इन दोनों बातों का अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे पहला सवाल हमको ये दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले सवाल को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, क्या कह रखा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ चूहे, यानी कि कुछ तो चूहे हैं और कबूतर हैं, यानी कि 2 जानवर हैं, यानी कि 2 जीव हैं, कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं। ठीक है, यदि दोनों को मिलाकर, अब देखिए दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाकर कुल 90 सिर होते हैं, यानी कि चूहे और कबूतर दोनों के सिर अगर काउंट किए गए तो कुल कितने सिर निकल के आए? 90 सिर निकल के आए। ठीक है,
तो दोनों को मिला के कुल 90 सिर हैं और 224 पैर हैं। यानी कि चूहे और कबूतर दोनों के पैरों को मिला दिया जाए तो कुल 224 जो होते हैं पैर होते हैं। तो हमसे कबूतरों की संख्या पूछी है, कबूतरों की संख्या पूछी है। ठीक, तो बस मैंने पहले ही जब मैंने ट्रिक बताई थी तो मैंने कहा था कि हमको केवल इतना ही याद रखना है, हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि दो टांग वाले जीव पूछे हैं या 4 टांग वाले जीव पूछे हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कबूतरों की संख्या पूछी है। चूहे जो होते हैं ये 4 टांग वाले होते हैं। चूहे कितनी टांग वाले होते हैं? चूहे 4 टांग वाले होते हैं। जबकि कबूतर कितनी टांग वाले होते हैं? कबूतर 2 टांग वाले होते हैं। तो कबूतरों की संख्या जब हमसे पूछी है तो इसका मतलब है कि 2 टांग वाले जीवों की संख्या पूछी है। तो जब 2 टांग वाले जीवों की संख्या पूछी है तो 2 टांग वाले जीवों की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी? दुगना करो सिरों को, यानी कि दुगने सिर से आधी टांगे घटाओ। दुगने सिर से आधी टांगे घटाओ, यही तो है ट्रिक। तो देखिए, दुगने सिर से मतलब सिरों को दुगना कर दो। यहाँ पर 90 सिर हैं टोटल, तो इनको दुगना करो, 90 दूनी 180। दुगने सिर से आधी टांगे घटाओ, तो अब टांगे कितनी है? 224 टोटल पैर हैं, तो इनको आधी टांगे घटाओ, तो इनका आधा कर देंगे। दो से आधा करने के लिए क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। तो आधा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 112 आ गया। ठीक है, यानी कि दुगने सिर से 90 का दुगना सिर, 90 सिर है, 90 का दुगना कर लिया। दुगने सिर से घटाना है आधी टांगे। टांगे कितनी है? 224, इसका आधा कर दिया 112 आ गया। 112 घटा दो तो 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8 आ गया। यहाँ बचे कितने? 17, 17 में से 11 गए 6, यानी कि टोटल 68 कबूतर होंगे। यानी कि कबूतर 2 टांग वाले होते हैं, इसका मतलब 2 टांग वाले जीवों की संख्या यानी कि कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 68 हो जाएगी। तो 68 कबूतर होंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। ठीक, तो बिल्कुल जो है ट्रिक एक लाइन की ट्रिक है, उसको दोहे की तरह बिल्कुल याद रखना है। जैसा अगर 2 टांग वाले जीव पूछे हैं तो 2 टांग वाला दोहा याद रखना, और 4 टांग वाला जीव पूछा है तो 4 टांग वाला जो मैंने दोहा लिखवाया है उसको याद रखना है। ठीक, अब जैसे दूसरा सवाल ये दिया हुआ है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि एक मैदान में कुछ व्यक्ति गाय चरा रहे हैं। यानी कि कोई मैदान है जिसमें कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं? गाय चरा रहे हैं। ठीक है, यदि कुल 36 पैर हैं, यानी कि व्यक्ति के पैरों, कुछ व्यक्ति हैं और कुछ गाय हैं, और व्यक्ति और गाय दोनों को मिलाकर, दोनों के पैरों को जब मिलाया गया तो कुल कितने पैर निकले? कुल 36 पैर निकले। कुल 36 पैर तथा सिरों की संख्या से 20 अधिक पैर हो। देखिए, कुल 36 पैर दे रखा है, यानी कि यदि कुल 36 पैर है, कुल कितने पैर हैं? देखिए यहाँ पर पैर लिख लेंगे, यानी कि टांगे, पैर का मतलब टांगे कितनी है हमारे पास? 36। और आगे क्या कह रहा है? सिरों की संख्या से 20 अधिक पैर हैं। अब सिरों की संख्या से 20 अधिक पैर हैं, सिरों की संख्या से 20 अधिक पैर हैं। इसका मतलब यह है, हमको सिरों की संख्या नहीं दे रखी है, लेकिन हमको थोड़ा सा संकेत दे रखा है। क्या संकेत दे रखा है? कि जो पैर हैं हमारे, ये सिरों की संख्या से 20 अधिक हैं। सिरों की संख्या से 20 अधिक हैं ये पैर। ठीक है, तो सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर हम पैरों की संख्या से 20 घटा दें तो हमारी सिरों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो पैर तो हमें दे ही रखे हैं, तो सिरों की संख्या हम निकाल देंगे। सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी? चूंकि जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या से 20 अधिक है, तो इन पैरों की संख्या से 20 हम घटा देंगे। जब घटा देंगे तो सिरों की संख्या आ जाएगी। 36 में से 20 गए 16, यानी कि सिरों की संख्या कितनी आ गई? 16, और पैरों की संख्या कितनी आ गई? 36। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि गायों की संख्या। अब जब गायों की संख्या पूछा है तो मैंने पहले ही बता दिया था, हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि 2 टांगों वाला जीव पूछा है या 4 टांगों वाला जीव पूछा है। तो जब यहाँ पर गायों की संख्या पूछी है तो इसका मतलब जो है 4 टांगों वाला जीव पूछा है। जब 4 टांगों वाला जीव पूछा है हमसे तो सिंपल है, हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे? 4 टांगों वाला दोहा याद करेंगे। 4 टांगों वाला दोहा क्या है? कि आधी टांगों में से के सिर घटाइए, आधी टांगों में से सिर घटाइए। इसका मतलब क्या हुआ? इन पैरों को आधा कर दो और उसमें से सिरों की संख्या घटा दो। तो पैर कितने हैं? 36, इनका आधा कितना हो गया? 18।
36 का आधा 18 होगा, और इसमें से क्या घटाना है, आधी टांगों में से, यानी कि 36 का आधा कर दिया 18, आधी टांगों में से सिर घटाइए। सिरों की संख्या कितनी है, 16, 16 घटा दो तो 18 में से 16 गया बराबर 2, यानी कि 2 गाय है हमारे पास। कितनी, यहाँ मैदान में कितनी गाय है, केवल 2 गाय है। ठीक है, तो बस उतना दोहा याद रखिए। जो 2 दोहे मैंने बताए हैं 2 टांगों वाले जीव के लिए और 4 टांगों वाले जीव के लिए, वो दोनों दोहे जो है हर सवाल को आसानी से सेकंडों में हल कर देंगे। ठीक, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गाय है, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय है। ठीक, इनके पैरों की संख्या, यानी कि मुर्गियों और गाय दोनों के पैर मिला दिए जाएं तो इनके कुल पैरों की संख्या कितनी है, 140, यानी कि पैर कितने हैं, कुल पैर कितने हैं, कुल पैर बराबर है 140। ठीक, तथा सिरों की संख्या 48 है, यानी कि कुल सिर कितने हैं, कुल सिर, यानी कि मुर्गी और गाय दोनों को मिलाकर कुल सिर कितने हैं, दोनों को मिलाकर कुल सिर हमें दे रखे हैं कितने, 48। ठीक है, क्या पूछा हमसे, मुर्गियों की संख्या बताओ। ठीक है, अब मुर्गियों की संख्या जब हमसे पूछी है तो हमें ध्यान आ जाना चाहिए कि मुर्गी की टांगे कितनी होती हैं। मुर्गी की 2 टांगे होती हैं, इसका मतलब 2 टांग वाला जीव हमसे पूछा है। जब 2 टांग वाला जीव पूछा है तो 2 टांग वाला दोहा याद करेंगे। 2 टांग वाला दोहा क्या लिखाया था मैंने, 2 टांग वाला दोहा लिखाया था, दुगने सिर में से आधी टांगे घटाओ, दुगने सिर में से आधी टांगे घटाओ। तो यहाँ दुगने सिर में से आधी टांगे घटाओ का मतलब कि जितने सिर दे दिए हैं उनका दुगना कर लो, 2 × 16 की 6, 2 चौक 8 1 9, यानी कि सिरों का दुगने सिर में से, यानी कि सिरों का दुगना कर दिया, 96 हो गया। आधी टांगे घटाओ, आधी टांगे का मतलब 140 दे रखा है, 140 का आधा कितना होगा, 2 7 14, 0 के 0, यानी कि 140 के 70। दुगने सिर में से, सिरों का दुगना कर दिया, 96 आ गया। आधी टांगे, दुगने सिर में से आधी टांगे घटाओ, टांगे 140 थी, आधी कितनी हो गई, 70, 70 घटा दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 का 6, 9 7 के 2, 26 मुर्गियां आ गई। ठीक है, कितनी मुर्गियां आ गई, 26, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है कि गायों तथा मुर्गियों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो गायों की संख्या बताओ। ठीक है, यानी कि गायों और मुर्गियों का हमको समूह दे रखा है। ठीक है, गायों और मुर्गियों का समूह दे रखा है और साथ में यह कह रखा है कि जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, यानी कि पैरों की संख्या जो है सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक हैं। ठीक है, तो गायों की संख्या हमसे पूछी है। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिरों की संख्या मान लेंगे। मान लिया, माना सिरों की संख्या x है, माना सिरों की कुल संख्या कितनी है, x है। जब सिरों की कुल संख्या x हो गई, इसलिए पैरों की कुल संख्या कितनी हो गई, पैरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, हमको दे रखा है सिरों की संख्या के 2 गुने से। सिर हमने कितने माने, x माने, तो x का दुगुना कर देंगे 2x, यानी कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक। सिरों की संख्या x है, इसका दुगुने से 2x हो गया, इससे 24 अधिक, यानी कि इसमें 24 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुल पैरों की संख्या आ गई। इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x + 2 12 24, x + 12 बचेगा, यानी कि पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या आ गई 2 × x + 12, और सिर हमने कुल कितने मान लिए, x मान लिए। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, गायों की संख्या हमसे पूछी है, तो गायों की संख्या का मतलब 4 पैर वाला, यानी कि 4 टांग वाला जीव हमसे पूछा है, और 4 टांग वाले जीव का दोहा कौन सा है, दोहा नंबर 2, यानी कि आधी टांगों में से सिर घटाइए, आधी टांगों में से सिर घटाइए। तो इसका मतलब यहाँ पर टांगे कितनी है, यानी कि पैर कितने हैं, 2 × x + 12, तो इसका हम आधा कर लेंगे, 2 × x + 12,
बटे 2। आधा कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। तो आधी टांगे कर दी, आधी टांगों में से सिर घटाइए। सिर कितने हैं? सिर हमारे x है, तो इसमें से x घटा दो, बस आ गया गायों की संख्या। ठीक है, तब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस 12 माइनस x x से x कट गया, बराबर कितना आ गया? 12 गाय आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोहा नंबर 2 का इस्तेमाल करके बिल्कुल सेकंडों में इस सवाल को हल कर लेंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? 12 गाय, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, 5वां सवाल क्या है कि राजू के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं। यानी कि कोई व्यक्ति राजू है जिसके पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है, यदि सिरों की संख्या 55, अब हमको सिरों की संख्या कितनी दे दी? 55 दे दी। सिरों की संख्या 55 है तथा पैरों की संख्या 160 है, तो उसके पास कुल कितनी गाय है? यानी कि हमसे गायों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो सिरों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या कितनी है हमारे पास? 55। और पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या है 160। ठीक है, और हमसे गायों की संख्या पूछी है। गाय का मतलब गाय की कितनी टांगे होती हैं? 4 टांगे, क्योंकि हमारे पास जो ट्रिक है वो टांगों के हिसाब से है। तो जो भी जीव पूछा जाए तो उसकी हम टांगे देख लेंगे, इसकी कितनी टांगे हैं। जितनी टांगे होंगी वही वाली ट्रिक इस्तेमाल कर देंगे, यानी कि वही वाला दोहा इस्तेमाल कर देंगे। क्योंकि गायों की संख्या पूछी है तो गाय की कितनी टांगे होती है? 4 टांगे होती हैं, तो 4 टांगों वाला दोहा जो है इस्तेमाल करेंगे। 4 टांगों वाला दोहा मैंने क्या लिखाया था कि आधी टांगों में से सिर घटाइए, आधी टांगों में से सिर घटाइए। तो यहाँ गायों की संख्या आ जाएगी, गायों की संख्या बराबर होगा आधी टांगों में से सिर घटाइए। टांगे कितनी है? 160, इसका आधा कितना हो गया? 80। आधी टांगों में से, यानी कि कुल टांगों का आधा करके घटाना है क्या? सिरों की संख्या, सिर घटाने। आधी टांगों में से सिर घटाइए, टांगे आधी कर दी, 80 हो गई। सिर घटाइए, सिर कितने हैं? 55 घटा दीजिए, सिंपल। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 7 में 5 गया 2, यानी कि 25 गाय आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, छठा सवाल क्या है? छठा सवाल है कि एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर तथा कुछ खरगोश हैं। ठीक है, अब एक चिड़ियाघर है जिसमें कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। ठीक है, यदि उन दोनों को मिलाकर कुल सिरों की संख्या 200 दे रखी है तथा उन दोनों को मिलाकर कुल पैरों की संख्या 580 दे रखी है, तो कबूतरों की संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, तो कबूतरों की संख्या हमसे पूछने का मतलब कबूतर की कितनी टांगे होती हैं? कबूतर की 2 टांगे होती हैं, यानी कि 2 टांग वाला जीव पूछा है, यानी कि दोहा नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने सिर हैं। सिरों की संख्या 200 है और पैरों की संख्या कितनी है? 580। ठीक है, जब सिरों की संख्या 200, पैरों की संख्या दोनों हमने दे रखी है, तो दोहा नंबर 1 यानी कि कबूतरों की संख्या निकाल ली है। कबूतर की 2 टांगे होती हैं, 2 टांगों के लिए दोहा नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे। दोहा नंबर 1 क्या है? दोहा नंबर 1 है दुगने सिर में से आधी टांगे घटाओ। दुगने सिर में से आधी टांगे घटाओ, तो यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी है? 200 है, तो दुगना कर देंगे, 200 दूनी 400। दुगने सिर में से, यानी कि सिरों की संख्या का दुगना कर देंगे, दुगने सिर में से आधी टांगे घटाओ। आधी टांगे का मतलब इस 580 का आधा कर दो, आधा कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 580 का आधा कितना हो गया? 290, यानी कि 290 घटा दो, सीधे सीधे बस आंसर आ जाएगा। 0 को 0, 10 में से हो गया 1, 3 में से 2 गया 1, 110 कबूतर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं 7वां सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, तो इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। और एक बात और है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ट्रिक पसंद आ रही है, तो वीडियो को जो है लाइक ठोकते जाइए। ठीक है, जब लाइक आप लोग करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और मुझे अच्छी ट्रिकें जो है दिमाग में अपने आप आती रहती हैं अगर आप लोग बढ़िया लाइक ठोकते रहते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या है कि कुछ संख्या में घोड़े तथा उतनी ही संख्या में आदमी जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर घोड़े और आदमी 2 चीजें जा रही हैं, घोड़े जा रहे हैं और आदमी जा रहे हैं, और दोनों की संख्या बराबर हमको दे रखी है। यानी कि जितने घोड़े होंगे उतने ही आदमी जा रहे हैं। आधे आदमी घोड़ों पर बैठे हैं। अब आधे आदमी जो है घोड़ों पर बैठे हैं।
ठीक है, तथा शेष आदमी घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यानी कि आधे आदमी तो घोड़ों पर बैठे हैं और जो शेष आधे बचे जो वो है घोड़ों के साथ जो है पैदल चल रहे हैं। ठीक, यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या हमारी 115 हो, या अब टांग देखिए जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 115 हो तो घोड़ों की संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, तो देखिए घोड़े तो सभी पैदल चल रहे हैं तो घोड़ों की तो सारी टांगे काउंट होंगी। ठीक है, लेकिन आधे आदमी जो हैं घोड़ों पर सवार हैं, तो इसका मतलब ये हुआ आधे आदमियों तो घोड़े पर सवार हैं और आधे पैदल चल रहे हैं, यानी कि आधे आदमियों की टांगे हम काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आधे आदमी जब घोड़े पर सवार हो गए तो उनकी टांगे तो चल नहीं रही हैं, केवल आधे आदमियों की टांगे चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको किस तरीके से करेंगे मैं थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक मेथड को समझाते हुए इसको करूंगा, बाद में थोड़ा सा शॉर्ट मेथड मैं बताऊंगा। ठीक, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों की संख्या बराबर है, घोड़ों की संख्या भी बराबर है और आदमी दोनों की संख्या आपस में कैसी है, बराबर है। तो मान लेंगे घोड़ों की संख्या बराबर आदमियों की संख्या बराबर x, यानी कि दोनों की संख्या हमने x मान ली। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 115 है, तो जमीन पर चल रही टांगों की संख्या हम निकाल लेंगे कितनी है। तो देखिए घोड़े तो सभी चल रहे हैं जमीन पर, कोई किसी पे बैठा तो है नहीं, यानी कि घोड़ों की टांगे सब पैदल चल रही हैं, तो इसका मतलब हम घोड़ों की टांगे निकाल लेंगे। घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़ों की संख्या x है, तो हमने यहाँ पर x लिख लिया। अब एक घोड़े के कितनी टांगे होती हैं, 4 टांगे होती हैं, तो यहाँ पर 4 से हम गुणा कर देंगे तो 4x। तो जितने भी घोड़े पैदल चल रहे हैं उनकी पैदल चलने वाली टांगों की संख्या कितनी हो गई, 4x हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, अब आदमियों की संख्या निकाल लेते हैं, यानी कि आदमी की कितनी टांगे हैं जो पैदल चल रही हैं। ठीक है, तो आदमियों की संख्या भी x है, तो वो हमने जो है आदमियों की संख्या x लिख ली। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये टोटल हम जो है टोटल जो टांगों पैदल चल रही टांगों की संख्या है वो घोड़े और आदमियों की टांगों को मिलाकर 115 दे रखा है, तो इसलिए प्लस कर दोनों को यहाँ भी प्लस करेंगे, बाद में 115 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आदमी कितने हैं, देखिए आदमियों की संख्या x है। अब इसमें से आधे आदमियों की टांगे हमें निकालनी है, तो इसके ये टोटल आदमी x है, तो इसमें जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधे आदमी बचे, कितने बचे, आधे आदमी बचे, क्योंकि आधे आदमियों की जो टांगे हैं वही पैदल चल रही हैं। अब एक आदमी की कितनी टांगे होती हैं, एक आदमी की 2 टांगे होती हैं, तो 2 से हम इसमें गुणा कर देंगे, तो ये आ गया हमारे आधे आदमियों की टांगों की संख्या। ठीक है, अब ये आधे आदमियों की टांगों की संख्या आ गया, ये सारे जितने भी घोड़े हैं उनकी टांगों की संख्या आ गई जो पैदल चल रही हैं, तो टोटल पैदल चल रही टांगों की संख्या आ गई, जो किसके बराबर रखेंगे हम, 115 के बराबर रखेंगे। ठीक है, अब क्या आ गया, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो 4x और 1x जोड़ के कितना आ गया हमारा आ गया 5x बराबर 115। ठीक, 5 दूनी 5 से कट जाएगा, 5 गुना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये कट गया, यानी कि हमारा आ गया x बराबर 23। कितना आ गया, x बराबर 23। और हमसे पूछा क्या है, घोड़ों की संख्या, घोड़ों की संख्या हमसे पूछी है। अगर आदमियों की संख्या पूछेंगे तब भी 23 आएगा, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है, तो घोड़ों की संख्या पूछा है तब भी 23 ही आएगा। तो हमसे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी इस टाइप का सवाल आएगा इतना हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखिए लास्ट में कितना आया, लास्ट में हमारा कैलकुलेशन करके 5 आ रहा है, यानी कि कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा जिसमें घोड़ों की संख्या और आदमियों की संख्या बराबर दी हो, बस इतना याद रखना है, घोड़ों की संख्या और आदमियों की संख्या बराबर दी हो और आधे आदमी घोड़े पर सवार हो और हमसे घोड़ों और आदमियों दोनों में से किसी की संख्या पूछ ली हो, तो जितनी पैदल चल रही टांगों की संख्या दी होगी उसमें सीधे सीधे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि चाहे टांगों की संख्या या कुछ भी दे दें, लास्ट में आना 5 ही है और 5 से ही डिवाइड होना है। ठीक है, तो एग्जाम में समय बचाने के लिए हम इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर ठोक देना, और जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।